हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताई थी पिछले वीडियो में, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो अभी हमने बोर्ड पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इनको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर और भी क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो आई क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये इक्वल हो गया। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स हो जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स फिर से आ जाएगा इंटू डी एक्स। इसको हमने बोल दिया 2। अब बाई एडिंग 1 एंड 2, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। और 2i क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो वो ऐड हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन ही वही चीज है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। इससे क्या हुआ कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गया, तो 2i क्या बन गया, 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और डी एक्स का इंटीग्रेशन जैसे कि आपको पता है कि x होता है, ये हो जाएगा x, और लिमिट्स इधर लग गई 0 से पाई बाई 2 या पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो इसलिए i की वैल्यू, ये 2i आया था, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स विद इन लिमिट्स 0 से 1। तो यहाँ भी यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि 0 से एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो इसको हमने आई लिखा, वही ए मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एक्स कर देंगे। तो 0 से 1, 0 से 1 ये हो गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस, हाँ 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 से 1 ये 1 माइनस एक्स, और यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा पावर 3 बाई 2 डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 से 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 डी एक्स। अब एक्स की पावर 3 बाई 2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी इसमें भी। तो ये हो जाएगा 0 से 1, दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 डी एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 तो 5 बाई 2 माइनस 0 से 1
x टू द पावर 5/2 dx, ये होगी। देन अब तो x की पावर n वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 मीन्स 5/2। तो x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, 0 से 1 माइनस इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 है, प्लस 1 करेंगे तो 5 टू 7/2, x टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2, और यहाँ भी लिमिट लग गई 0 से 1। अब 5/2 डिनोमिनेटर में है, बाहर आएगा तो इट विल बी 2/5 और x टू द पावर 5/2 0 से 1। इसी तरह से यहाँ -2/7 x की पावर 7/2 0 से 1। तो 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मीन्स ये दोनों सॉल्व होके 1 आएंगे। तो फाइनली क्या बच रहा है हमारे पास, 2/5 माइनस 2/7। आगे तो इसको आप सॉल्व करिए। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है I इक्वल्स टू log 10x dx टर्म लिमिट्स 0 to 5/2। इसको वापस से हम इक्वेशन 1 मान लें और इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करने जाते हैं। तो I क्या हो जाएगा, 0 से 5/2 log 10 5/2 माइनस x dx। बट ये क्या हो गया, cot x हो गया। तो 0 से 5/2 log ऑफ cot x dx, इसको हमने बोल दिया 2। अब 1 और 2 को अगर हम दोनों को ऐड कर दें बाई 1 प्लस 2, तो ये 2i हो गया, और इधर क्या हो गया, 0 से 5/2 log 10x प्लस log cot x dx। अब दो नंबर का log अगर प्लस होता है तो नंबर मल्टीप्लाई होती हैं, तब ये 2i क्या हो जाएगा, 0 से 5/2 log ऑफ 10x इंटू cot x। cot x 1/10x होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इंटू dx। तो 2i क्या हो गया, 0 से 5/2 log 1, और log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए 0 हो गया, तो i भी 0 हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ये तीनों तो इसी सेम प्रॉपर्टी पर थे। अब कोई दूसरी प्रॉपर्टी टेक ओवर करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, इसमें हमने लिया है प्रूव दैट I इक्वल्स टू 0 से 5/2 log sin x dx इक्वल्स टू माइनस 5/2 log 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करीब करीब हर साल बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, एक आध साल छोड़ के तो जरूरी पूछ लिया जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, पहले तो हमने I लिख लिया 0 से 5/2 log sin x dx, फिर इसमें वही a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो log sin 5/2 माइनस एक्स dx हो गया। फिर ये क्या बन गया, log cos x dx। तो ये 1 था, ये 2 था, दोनों को प्लस कर दिया बाई 1 प्लस 2, तो I प्लस आई 2i क्या हो गया, 0 से 5/2 log sin x प्लस log cos x। तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो log sin x इंटू cos x, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो sin 2x बन गया अपॉन 2, लेकिन अपॉन 2 का जो है log -2 हो जाएगा इंटू dx। फिर इसको हमने पहले लिख लिया क्योंकि इसमें तो कुछ खास करना नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ -0 से 5/2
माइनस log 2 dx, फिर 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। इसके बाद हमने क्या किया कि 2x को हमने t मान लिया, तो x क्या हो गया, t बाई 2 हो गया, dx 1 बाई 2 dt हो गया। दूसरी बात की जब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगी, तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 2x है, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो माइनस पाई बाई 2 माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx प्लस ये 1 बाई 2 यहाँ, ये वाला 1 बाई 2 यहाँ बाहर आ गया, 0 से पाई log sin t dt। इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी इंटीग्रल 0 से 2a fx dx के फॉर्म में है और f2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के इक्वल आती है तो उसको हम 2 इंटू 0 से a fx dx कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ यूज करेंगे कि log sin x sin t जो है हमारा fx है, तो इसमें अगर t की जगह हम पाई माइनस टी कर दें तो sin पाई माइनस टी भी sin t होता है, मीन्स f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx हो गया। तो इसलिए ये इंटीग्रल अब चेंज होके कैसे हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 0 से पाई बाई 2 वापस हो गई लिमिट, log sin t dt। देन पहली प्रॉपर्टी थी कि खाली अगर वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या वैसे भी हम पुटिंग t इक्वल्स टू x तो dt इक्वल्स टू dx हो गया, तो 0 से पाई बाई 2 log sin x dx हो गया, और इधर माइनस log 2 तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हुआ 0 से पाई बाई 2। अब ये देखिए कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वही चीज फिर से आ गई, मीन्स ये भी आई हो गया, और इधर क्या है 2i, तो इस 2i में से इस i को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, बट इसकी आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि ये पूछा बहुत जाता है। अब ये देखिए दो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है तो वो 0 हो जाता है अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है तो 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो दोनों के ऊपर हमने एक एक प्रॉब्लम लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि साइन पावर 7x है, इसमें अगर हम एफ एक्स क्या है, ये एफ माइनस एक्स करने जाएंगे तो साइन माइनस एक्स टू दी पावर 7 हो जाएगा, बट ये क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, उसकी पावर 7 हो गया, इसलिए माइनस साइन पावर 7x हो गया, इसलिए माइनस एफ एक्स हो गया। इसलिए क्या है कि ये ऑड फंक्शन, जब कोई ऑड फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम हमने ली, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स में जब हम माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस साइन एक्स आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से साइन स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है, इसलिए ये क्या है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन होता है तब हम क्या करते हैं कि 2 इंटू 0 से a मीन्स पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx। देन इसको हम cos 2a वाला फार्मूला लगा करके कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 अंदर ले जाए तो 2 साइन, इसको ऐसे आप लिख सकते हो 0 से पाई बाई 2 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, मतलब cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, तो ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, तो आई क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 माइनस cos 2x और dx। अब इसको दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, 0 से पाई बाई 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx। इसका तो x हो गया, तो x में 0 से पाई बाई 2 हमारी लिमिट लग गई, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 होगा, तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2
साइन, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, उसमें हमें कोई वैल्यू रखना नहीं है, 0 से π/2 हो गया। इसमें तो सीधे सीधे π/2 माइनस 0 हो जाएगा पहले पार्ट में, माइनस 1/2, यहाँ साइन पाई माइनस साइन 0 होगा, बट इनकी दोनों की वैल्यू 0 होती है तो वो सेकेंड पार्ट 0 ही हो जाएगा। ये क्या आ गया लास्ट में जाकर के π/2 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलस फंक्शन वगैरह लेंगे। मॉडुलस फंक्शन कोई होता है, उसका डेफिनेट इंटीग्रल कैसे किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करके भी आपको दिखाएंगे। बाकी आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो आप कभी भी पूछ सकते हो इंटीग्रेशन से रिलेटेड। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल Alpha Tutorials 888 and press the bell icon. Thank you.